हालेलुया। पहला ग्रंथिया 6 अध्याय दी 19 आयत में लिखा है। जब भी आप वचन पढ़ते हो तो एक बार इन बातों को रिपीट करना है। पहला ग्रंथिया 6 अध्याय उसकी 19 आयत में मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जारी हूं, ताकि सबको क्लियर हो जाए आप किस अध्याय से पढ़ रहे हैं, किस पद में से पढ़ रहे हैं। पढ़े। हालेलुया। पहले ग्रंथिया 6 अध्याय दी 19 आयत ਨੂੰ मैं पढ़न जा रही हां। अथवा की तुसी यह नहीं जानते कि तुम्हारी देही तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दी हैकल है। आमीन। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का जीवता मंदिर है? हाँ जी। जेड़ी तुम्हानू परमेश्वर के वल्लों मिली है, जो आपको परमेश्वर की ओर से दी गई है, अते तुसी अपने आप दे नहीं हो। अब तुम खुद के नहीं हो, अब तुम स्वार्थ में नहीं हो, अब तुम किसी तरीके के लालच में नहीं जीवन जी रहे हो, अब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गई हुई जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू बहाया और आपके पापों से आपको धोकर आपको शैतान के बस से मोल ले लिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन हो? बोलो कलीसिया, बोलो आप कौन हो? परमेश्वर के जीवते मंदिर हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का क्या मकसद है आपको बनाने के लिए, उसने क्यों आपकी क्रिएशन की। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप इन बातों को नहीं जानते तब तक आप अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाओगे, आप नहीं जान सकोगे परमेश्वर क्या चाहता है या क्या वो आपके द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आपको पता नहीं मेरी रचना क्यों हुई, मेरी क्रिएशन क्यों हुई, तब तक आप परमेश्वर की योजना को ना समझ सकते हो, ना उन फंक्शंस के द्वारा आप उन चीजों का अपनी जिंदगी में लाकर काम कर सकते हो। आमीन। पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस, पहली किताब, पुराने नियम की पहली किताब उत्पत्ति, उत्पन्न, जेनेसिस 1 अध्याय उसकी 26 आयत, चैप्टर 1 वर्स 26। सुने ध्यान से। हालेलुया। उत्पत्ति किताब पहला चैप्टर और 26 आयत में पढ़न जा रही हां। ता परमेश्वर ने आख्या, ਅਸੀਂ आदमी ਨੂੰ ਆਪਣੇ स्वरूप उत्ते ਅਤੇ ਆਪਣੇ वर्गा बनाइए। आमीन। तब परमेश्वर ने कहा, आओ अब हम मनुष्य को अपने जैसा और अपने स्वरूप पर बनाएं। सुनो, आओ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੀਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल है आगे आ जाए मेरे पास जल्दी से। इफ एनी है हिंदी बाइबल आगे आ जाए। परमेश्वर ने पहली बार अपनी अटेंशन को यहां पर हमारे सामने रखा है। हालेलुया। पहली बार उसने बताया कि मैंने आदम की रचना क्यों की, क्योंकि प्रभुता करने के लिए, अधिकारी के रूप में। आमीन। उसने हमें क्यों बनाया? ताकि हम अधिकारी रहें। असी की रहिए, बोलो असी अधिकारी रहिए, है ना? कि भाई बाप दी जायदाद देते केदा हक होता, केदा हक होता? ओदे बच्चेआं दा, ओदे पुत्रा दा। इसी तरह परमेश्वर ने हमारी रचना की कि उसकी जो चीजें हैं उस पर हमारा अधिकार बना रहे। हालेलुया। पढ़े, दोबारा से पढ़े, हिंदी में पढ़े, टिक कर। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, सुनो, और वह
समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बोलो आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पहली बार परमेश्वर ने अपनी इंटेंशन, अपना मोटो यहाँ पर हमारे साथ रख दिया कि क्यों परमेश्वर ने आदम की रचना की, क्यों अधिकारी के रूप में उसे बनाया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता था जो कुछ उसका है हम उन चीजों पर अधिकार बनाए रखें। हालेलुया। आज नशा हम पर अधिकारी है, आज व्यभिचार हम पर अधिकारी है, आज क्रोध हम पर अधिकारी है, आज शैतान हम पर, सुनो बोलो हालेलुया। क्यों होता है अधिकारी? क्योंकि हम अपने अधिकारों को अपने अधिकारों को अपनी प्रभुता को गवा बैठे। कैसे? परमेश्वर से दूर होकर, प्रार्थना को स्किप कर वचन को छोड़कर। हम कहते मैं थोड़ी वो पढ़े वचन, मैं नहीं पढ़ूंगा वो पढ़े, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा मेरे लिए वो करे, मेरे लिए पास्टर करे, मेरे लिए फलाना प्रदान कर दे, मेरे लिए वो एवेंजलिस्ट करे। यही चीजें जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम अपनी वैल्यू को, अपने स्टेटस को खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। हालेलुया। सारी धरती के उत्ते किसड़न वाले, रेंगने वाली चीजों पर क्या करे मनुष्य? प्रभुता। हेलो। और शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभुता करें। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अदन के बाग में कौन आया था? अदन के बाग में जब पाप आया उससे पहले कौन आया? शैतान आया। कैसे आया? एक रेंगने वाले के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। एक किसड़न वाले के रूप से, सप के रूप से आया कि नहीं आया? और सप कितना चाहता? जमीन ने किसड़ के प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने सानू की अधिकार दिते सी ਅਸੀਂ हर एक चीज ते राज करिए और धरती दे उत्ते सारियां रेंगण वालियां चीजां दे उत्ते भी ਅਸੀਂ की करिए। और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के बेटे बेटियां उस पर राज करें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए वो आपको कभी भी प्रभुता करने नहीं देता। इसीलिए वो आपके जीवन में से प्रार्थना को हटाता है, इसीलिए वो आपके जीवन में से परमेश्वर के कार्य को हटाता है। इसीलिए उस मोटो को, उस अटेंशन को जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जीवते मंदिर हो, आप उसके द्वारा बनाए हुए हो, आप उसके स्वरूप पर रचे हुए, आपको परमेश्वर ने बनाया ताकि आप अधिकारी बनो, आप प्रभुता करो। इन चीजों को आपकी जिंदगी में से वो स्किप करता है, हटाता है, ताकि आप इन चीजों को ना जानो, ना समझो और एक दास के रूप में, गुलाम के रूप में अपनी जिंदगी को व्यतीत करो। आमीन। गुलाम पाप का, व्यभिचार का, नशे का, हरामकारियों का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का। गुलामी बहुत तरह की है और शैतान किसी न किसी गुलामी में आपको रखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्यों? ताकि आप अधिकारी के रूप में खड़े ना हो सको। हालेलुया, हालेलुया। एक सिंपल सी थियोलॉजी है। एक मेरे नाल कोई, मैं उदाहरण देना आज आगे है। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगा कि उनकी सारी चीजें मैं यूज करूं और वो जो के तो बैठे रहे। समझ गए? नहीं समझ रहे कि नहीं? आप संसार में भी देखते होंगे कई बार कहते यार वो तो उदे बैठा है, ओदे चीज़ां दा फलाना बंदा ही वरत रहा है। ऐसे ही शैतान करता है, वो आपके अधिकार यूज कर रहा है, आपको गुलामी में लेकर आता है। आमीन, समझ आ रहा? वो ताडे अधिकार, ताडी प्रभुता शैतान वरतदा पे आया, तानू गुलामी च पा के। ओदे कोल, शैतान दे कोल कोई अधिकार नहीं है, ओदे कोल कोई सामर्थ नहीं है।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕੀ। हालेलुया, हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की। आदम ने और हवा ने प्रभुता को नहीं चुना। हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 आयत पढ़ते क्लियर करें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5 पढ़ते। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनौले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्रूरता था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ दे जल्दी से। कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष के फल ना खाना। हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तुम खाना और ना इसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। आमीन। आगे कंटिन्यूज करें। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। अब मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है, भरमा रहा है। शैतान की करता भरमाता है। कहता परमेश्वर ने कुछ मना किया, इसमें शैतान को पहले पता था परमेश्वर ने एक आज्ञा दी हुई है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी हुई है, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आज्ञाकारिता में रहो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, बस हाँ एक वृक्ष के बारे में दसिया। हवा क्या कह रही है, एक पेड़ के, एक वृक्ष के बारे में बताया गया जो वाटिका के मध्य में है, बीच में है। तू ना उस फल को खाना है ना उसको छूना है, अगर है ना आज्ञाकारिता। हुक्म सी, उस पेड़ में कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा आज्ञाकारिता से जीवन जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर उस वृक्ष में कुछ भी स्पेशल होता तो वो अदन की वाटिका में कभी ना होता, क्योंकि परमेश्वर को पता था किसी ना किसी दिन ये वृक्ष का फल आदम और हवा चखेंगे, अगर वो नुकसान वाला होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो सिर्फ एक आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा आज्ञा में, अधीनगी में परमेश्वर के अंडर रहे। और परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना इसलिए की थी ताकि वो प्रभुता करे धरती पर, हर एक चीज के ऊपर वो प्रभुता करे। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग धरती पर प्रभुता करें। वो चाहता है कि मैं धरती पर क्या करूं, प्रभुता करूं। मैं क्लियर करता हूं, जब शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंका गया धरती पर, वो धरती पर उसने अपने चिन्ह चमत्कार दिखाए और देवी देवता के रूप में पूजा गया, क्योंकि वो वही चाहता था। वो अपनी उपासना और आराधना कराना चाहता था, स्वर्ग में ना सही धरती पर। और अय्यूब की किताब में वहां पर द बुक ऑफ जॉब वहां पे क्लियर कर दिया, जब परमेश्वर के पुत्र, वहां पे लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सन्मुख आए तो शैतान भी उनके बीच में आया। परमेश्वर ने एक शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने कहा, मैं धरती पर घूमता हुआ और डोलता हुआ आता, बोलो,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ प्रभुता करे धरती दे उत्ते। हालेलुया। आपके अधिकार कौन यूज कर रहा है? बोलो, आपके अधिकार कौन बरत रहा है? यूज कौन कर रहा है? शैतान यूज कर रहा है आपके अधिकार। और तेरे अधिकारां दी वरतों कौन करता पिया? शैतान। बोलो जी, क्यों करता पिया? क्योंकि ना हमने कभी प्रार्थना की, ना हमने कभी वचन पढ़ा, ना हमने जाना कि परमेश्वर हमें क्यों बनाया है, ना हम परमेश्वर के नजदीक गए, ना उसकी उपासना की, ना पश्चाताप किया। हालेलुया हालेलुया। पश्चाताप आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। पश्चाताप आपको नया जिंदगी देता है। प्रार्थना आपके सामर्थ्य को बढ़ाती है। और तो जब आप सामर्थ्य में बढ़ते हो तब आप अधिकारों को पाते हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम फल लाएं। हम क्या हो? फ्रूटफुल हो। फल कौन लेके आता? किसी को बूटे की नॉलेज है कि वो पेड़ पौधों की नॉलेज है? फल कौन सा पेड़ लाता है? हाँ, जो हेल्दी है, जिहदी गोडी हो रही है, जिन्हों खाद पै रही है, जिहदी समय समय ते छटाई हो रही है। हालेलुया हालेलुया। वचन जा रहा है, प्रार्थना जा रही है, परखाव आ रहा है और आप उस परखाव में से बाहर निकल रहे हो। छांटी हो रही है। और जिस पेड़ की ना छांटी हो, ना उसे खाद डाले, ना उसकी गोडी हो, वो पेड़ कभी फल, वो जंगल क्या कहते, ये बूटा की हो गया, हुण जंगली हो गया, इनू फल। और शैतान चाहता है कि आप जंगली बने रहो। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप में वचन जाए, वो नहीं चाहता आप में सामर्थ उतरे, वो नहीं चाहता आप में पवित्र आत्मा है। इसीलिए आपके जीवन में से वो प्रेयर लाइफ को, वचन को स्किप कराता है। सबसे बड़ी बात, वो कहता मैं वचन नहीं बोल सकता, मैं प्रार्थना नहीं, मैनू शर्म आती है, मैनू शर्म होती है, मैनू वचन बोलने से शर्म होती है। याद करें, परमेश्वर ने आपको अपने जैसा और अपने स्वभाव पे रचा। अगर आप परमेश्वर के बेटे हो, अगर आप परमेश्वर की बेटियां हो, फिर डर आपके अंदर, शर्म आपके अंदर। जो व्यभिचार करते हो तो शर्म नहीं होती, जो गाला करते हो तो शर्म नहीं होती, जो फोन से एडेंटरी देखते हो तो शर्म नहीं होती, पर जो प्रार्थना करते सानू सांग होती है, सानू शर्म होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, पर वो खुद उस वाचा के देश वापस नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही शब्द बोला, परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा जा और उन्हें बचा, उन्हें मेरे वचनों को सुना। कहता मैं नहीं कर सकता। पहला ही इनकार और वाचा के देश से बाहर। आपके इनकार, आपकी प्रार्थना को स्किप करना आपकी बरकतों को रोक रहा है। हालेलुया। आपकी आशीषों को रोक रहा है। मैं नहीं कर सकता, फिर परमेश्वर भी आपकी बरकत, आप परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपके लिए ठहरा है। जब आप कहते हैं मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, मैं नहीं वचन पढ़ सकता, मैं नहीं भजन कर सकता, फिर हम अपनी बरकत और आशीष को हमने खुद से रोका है। शैतान की कोई औकात नहीं आपकी बरकतों को रोक सके, जब तक आप नहीं चाहते कि आपकी बरकतें रुके। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। शैतान ताकि बरकतां नूं कदी भी नहीं रोक सकता जाती तुसी नहीं चाहते। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता कहता है, भजनकार कह रहा है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान
कितना टूटा है मन? मैं नहीं, मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा, मेरा दिमाग अलाउ नहीं कर रहा, फिर भी मैं अपने मन को तोड़ के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा हाँ। ये आ टूटा हुआ मन। ये नहीं टूटे मन कोई छाड़ के चलेगा, मैं सैड सॉन्ग सुन रहा तो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उत्तम बलिदान। टूटा हुआ मन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी मन कहे आज नहीं, और मैं उनको त्याग कर, उनको साइड में करके घुटने टेक कर आंसुओं को बहा रहा हूं, वो उत्तम बलिदान। टूटा हुआ हृदय मेरा वो परमेश्वर के सामने है, वो है उत्तम बलिदान। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप दुख में प्रार्थना कर रहे हो, जब आप दुख में बोल रहे हो, तो आप आनंद से काटोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। लूका की इंजील 3 अध्याय उसकी 38 है। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 38। हालेलुया। पढ़े जल्दी से, पढ़े जल्दी से। ओह अदोष था, ओह सेठ था, ओह आदम था, ओह परमेश्वर का पुत्र थी। आमीन। हिंदी में पढ़े, टिक कर ऊंची आवाज में। 3 अध्याय उसकी 38। द चैप्टर, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 38। और वह हनोश का, और वह शेत का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का था। और वह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने इंसान की रचना की तो उसने पुत्र के रूप में की, ना कि दास के रूप में। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, उसने अपने बेटे के रूप में की, अपने जैसा दिखने वाला, अपने जैसे चरित्र रखने वाला, अपने जैसे स्वभाव रखने वाला। ऑल टू गॉड, जैसा परमेश्वर वैसा उसने आदम को बनाया, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पुत्र होने का अधिकार दिया, ना कि दास होने का। हालेलुया। दास आपको शैतान बनाता है ताकि एक पुत्र के अधिकार को वो अपने लिए रख सके। आमीन। शैतान के पास पुत्र का अधिकार नहीं है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बोलो शैतान के पास पुत्र का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे स्वर्ग में से निकाल दिया गया, उससे सारे अधिकार छीन लिए गए। इसीलिए वो बार बार मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता है। जैसे मुझसे छीना गया वैसे मैं तुझसे छीनूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आदम की रचना की परमेश्वर ने, ह्यूमन, हिब्रू भाषा में ह्यूमस यानी कि मिट्टी से बना, जिसमें आत्मा डाली गई। मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और उसके अंदर अपना आत्मा डाला, अपना स्वभाव डाला, अपने स्वरूप डाला। एवरीथिंग जो परमेश्वर का था उसने मनुष्य को दिया, व्यक्ति को दिया। जो परमेश्वर का था वो परमेश्वर ने हमें दे दिया। और शैतान ने कहा, क्या कहा हवा से, अगर तू ये फल खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान, परमेश्वर वर्गी। परमेश्वर ने तो पहला ही आदम को हवा की रचना अपने वर्गे कीता सी, उन्हें तो अपने तुल्य बनाया सी, अपने वर्गे बनाया सी। उत्पत्ति में स्टार्टिंग के विच परमेश्वर ने कहा, आओ अब हम आदम को अपने जैसा, अपने स्वरूप पर और अपने चरित्र पर रचे। हालेलुया। शैतान कहता, जे तू खाएगी फिर तू रब वर्गी होएगी। रब कहता, मैं पहले, रब ने पहले किया, मैं अपने वर्गा तेन बनाता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शैतान छलिया है, वो छल करता है। शैतान तरनाकी करता है, चलाकियां करता है। मतलब कोई नहीं, इदा नहीं कर ला, कोई गल नहीं, रोजा रख ली, प्रार्थना कर ली, माफी मांग ली, तो परमेश्वर ने माफ कर ही देना। हुण कर ला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अटेंशन, समझ रहे हो आप? जिसको वचन समझ रहा है बोला हालेलुया। जे आप खा हुंदा खा लिया, जे प्रसाद खा लिया,
जे मत्था टेक लिया, जे व्यभिचार कर लिया, जे हरामकारी कर ली, कोई ना फिर की है वो प्रार्थना कर लांगे घंटा मत कर ला। जब आपने ये चीजें की तो आपने अपने अधिकार शैतान को दे दिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और शैतान यही चाहता है कि आपके पास कोई भी अधिकार ना रहे। आमीन, आमीन। सोए बोलो हालेलुया, जागते हुए बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत में जल्दी समाप्ति की ओर चलूंगा। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत जल्दी से पढ़ें, जिसके पास निकालिए, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है। हालेलुया। तुसा मैनू नहीं चुनिया, तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चुनिया, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ठहराया सी, और आप तुम्हें ठहराया था। यहाँ पे शब्द है तुम्हें ठहराया था, तानू ठहराया सी, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग। हाँ जी, जो तुसी जाके फलदार होवो, जो तुसी जाओ और जाकर की होवो। समझ आया वचन? तुसा ने मैनू नहीं चुनिया, सगों बल्कि मैं तानू चुनिया और ठहराया सी ताकि तुसी फलदायक होवो, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ फल कायम रहे। आमीन, हालेलुया। आप क्या हो? फ्रूटफुल हो। आज एक मसीह फ्रूटफुल नहीं है। क्यों? क्यों ना वो वचन पढ़ रहा है, ना वो प्रार्थना कर रहा है, ना वो प्रबोध के काम कर रहा है, ना परमेश्वर के अधीन की में चल रहा है, ना आज्ञाकारिता में है। इसीलिए फल नहीं दिख रहे। इसलिए बीमारियां, लाचारियां, गरीबी, नादानी हमारे घरों में, हमारे जीवनों में आ रही है, क्योंकि हमने परमेश्वर को माना तो है पर उसे जाना नहीं। हम उसको मानते तो हैं पर उसके अधीन रहकर चल नहीं रहे। याद रखें, आप पेरेंट्स हैं, आप माता और पिता हैं। आप कहते हैं मैं फिक्र है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं पाप किया न्याणा दा की, पर बाइबल कहती है आपके किए हुए पाप आपके बच्चों के ऊपर जाते हैं। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर मैं परमेश्वर को जानकर पाप कर रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर को जाकर जानता हुआ शराबे पी रहा हूं, व्यभिचार कर रहा हूं, नशे कर रहा हूं, हराम कार्य कर रहा हूं, गालियां निकाल रहा हूं, मैं मेरी जिंदगी है, मेरे न्याणे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हो, पर आपके किए हुए पाप उनके जीवन में ठहरेंगे। आपकी की हुई प्रार्थना भी उनके जीवन में, अगर आपकी की हुई प्रार्थना उनके जीवन में ठहर रही है तो आपके किए हुए पाप भी उनके जीवन में ठहरेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही कारण है एक मसीह परिवारों में, मसीह जीवनों में बीमारियां, लाचारियां, नादारियां, गरीबी आ रही है, क्योंकि हम अधीनगी में नहीं रह रहे। हम कह रहे हैं फेर की होया, फेर की होया, परमेश्वर माफ करेगा। माफी बार बार नहीं है, इस बात को भी याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हुए, शास्त्र को पढ़ते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए पाप कर रहे हो, गुनाह में हो, तो उसकी माफी नहीं है। याद रखना, वो किसी ना किसी कर्ज के, अभिशाप के रूप में वो पाप आपकी जिंदगियों में, आपकी पीढ़ी की जिंदगियों में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसका एक ही सॉल्यूशन, रिपेंट, तौबा कर और अपने भैड़े राहों तो मोड़, पश्चाताप, और वापस जाना है उन कामों से। तब आप आशीषित होगे, तब आप अपनी पीढ़ियों को आशीषित करोगे। परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप फलदायक हो। आप औरों के लिए, पेड़ अपना फल खाता, पेड़ अपना फल खाता कभी? पेड़ खाता अपना फल? कौन खाता? और लोग खा रहे हैं, आया ना? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप फलदायक हो, ताकि आपके द्वारा और जिंदगियां परमेश्वर के लिए बचाई जाए। हालेलुया। आपके द्वारा और लोग अंधकार में से परमेश्वर की ओर जाएं, आपके द्वारा और लोग सामर्थी हो, आपके द्वारा और लोग परमेश्वर को जाने, अभिशापों, कलेशों, नादानियों, बीमारियों से बाहर निकले। पर एक आज एक मसीह आप ही इन बंधनों में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं चल रहा, वो उस रेंगने वाले के ऊपर अधिकार नहीं कर रहा। आमीन। वो किसड़न वाले दे अधिकार है जो आदत निवाटिका चाहे से। परमेश्वर ने आपको प्रभुता के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अधिकारी होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप फ्रूटफुल, फलदायक हो। आमीन,
आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आइए अपनी जगह पे खड़े होंगे। जो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें फ्रूटफुल करे, जो चाहते हैं कि वो प्रभुता करे हर एक चीज पर, वो अपने अधिकारों को जो वापस लेना चाहते हैं, वो मेरे साथ खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें। और चाहे कोई भी जो ऑनलाइन इस फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहा है, इस फेसबुक के, यूट्यूब के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा जो देख रहा है, वो अपना हाथ फोन की, अपने टीवी की स्क्रीन की ओर बढ़ाएं और मेरे साथ अंगीकार करें। प्रभु जी, आज मैं अपने तमाम पापों से पश्चाताप करता हूँ। जो जाने अनजाने मुझसे गलती हुई, आज मैं तेरे सन्मुख उस गलती को स्वीकार करता हूँ और आज उस गलती को यहीं पर छोड़ देता हूँ पिता परमेश्वर। उस पाप को यहीं पर छोड़ देता हूँ, उस अभिशाप को यहीं पर छोड़ देता हूँ परमेश्वर। आपने अपने लहू द्वारा मुझे चुना, पवित्र किया, मेरी देह को छू लिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। सारे रोग, सारी बीमारी, सारे अभिशाप, सारे क्लेश, सारी गरीबी, सारी नादारी मेरे घराने में से, मेरे परिवार में से खत्म हो रही है, खत्म हो रही है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और मैं अपने बुढ़ापे के दिनों में सुखदायी जीवन तेरे साथ जी रहा हूँ। तेरा अनुग्रह मुझ पर ठहर रहा है, तेरा अनुग्रह मुझ पर ठहर रहा है। आपकी दया मुझ पर ठहर रही है, आपका दया मुझ पर ठहर रही है, मेरे बच्चों पर ठहर रही है, मेरे घरानों पर ठहर रही है। परमेश्वर, आज आप हमारा डीएनए चेंज करने के लिए जा रहे हो, पाप को निकालने के लिए जा रहे हो, बीमारियों को निकालने के जा रहे हो, अभिशापों को निकालने के लिए जा रहे हो, कलेशों को निकालने के जा रहे हो। सारे शैतान को देखी अनदेखी ताकतें, दुष्ट आत्माएं जो मेरे परिवार पर काम करना चाहती है, मेरी जिंदगी में काम करना चाहती है, मेरे बच्चों के लिए काम करना चाहती है, यीशु के नाम में आज मैं उनको पैरों के नीचे कुचल देता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। आपने मुझे अधिकारी बनाया, आपने मुझे स्वतंत्र बनाया, आपने मुझे चुना और बनाया, ठहराया, ताकि मैं फलदायक हूं। पिता परमेश्वर, उन फलों के माध्यम से पिता परमेश्वर, आज मैं खुद को आशीषित करता हूं, अपने परिवार को आशीषित करता हूं, अपने बच्चों को आशीषित करता हूं, अपनी पीढ़ी को आशीषित करता हूं। तमाम बंधन टूट रहे हैं, सारी बीमारियां जा रही हैं, सारी बीमारियां जा रही हैं। जहां जहां रोग है वहां पर हाथ रखे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं पवित्र हूं, मैं लहू से धुला हूं और मैं अधिकारी के रूप में हूं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का अधिकार नहीं मेरी देह पर, शैतान का अधिकार नहीं मेरे बिजनेस पर, शैतान का अधिकार नहीं है मेरे घर पर। मैं डांटता हूं, मैं कुचलता हूं और अथागढ़ में उसे बांध देता हूं, अथागढ़ में शैतान को बांध देता हूं। हालेलुया। आपने मुझे स्वतंत्र किया, आपने मुझे महिमा के दिन के लिए ठहरा दिया, आपने मुझे अपने दाहिने हाथ खड़ा किया। आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जो अधिकार दिए पिता परमेश्वर, उन अधिकारों के वसीले से पिता परमेश्वर मैं खुद को जयवंत करता हूं और तेरे मसा में लेके आता हूं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्ति के दाता, जिंदा यीशु नासरी के नाम में सब मेरे साथ बोलो आमीन। अब जो प्रार्थना यहाँ पर की गई, स्वर्ग में से सामर्थ्य उतरने का मेरी जिंदगी में वापस ठहर रही है। आमीन। और ब्लेस यू। परमेश्वर